जब भी वो हिदायत जारी कर रही हैं कि जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, और क्या कोई ख़ास उनकी कोई ज़ाती रंजिश थी जिसकी बिना पर वो अलीम खान साहब का नाम ले रही हैं? देखिए, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैंने आपने जो पहले मुझसे सवाल किया था, मैंने उसमें जवाब के आगाज में ही ये कहा था, ये पॉइंट्स मैंने उठा दिए थे कि बातें, एक तो घरेलू खातून का उनके बारे में एक शील्ड इस्तेमाल की जाती थी, सेविंग शील्ड, और दूसरा गैर सियासी है वो, तो ये दोनों खुल के सामने आ गई हैं। और जिस तरह से वो बुशरा बीबी साहिबा हिदायत दे रही हैं डॉक्टर अरसलान को, साफ लग रहा है कि ये पहली दफा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वो 10 अप्रैल के बाद हिदायत देना शुरू की हो या उन्होंने सोशल मीडिया को टेक केयर करना शुरू किया हो। वो साफ लग रहा है कि वो जब से इमरान खान साहब की जिंदगी में आई हैं, तब से शायद वो इस किस्म के काम में मुलव्विस किस्म का काम वो कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से वो हिदायत दे रही है ना, वो पूछ रही हैं कि बेटा आपने पहले वाला क्यों नहीं किया, फिर उसके बाद वाला आपने क्यों नहीं किया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये काम पहले से ही चल रहा है। तो एक चीज तो वाज़ेह हो गई, बुशरा बीबी साहिबा कभी भी कोई घरेलू खातून या कभी भी गैर सियासी खातून नहीं रही। वो हमेशा से सियासत में इन्वॉल्व ही हैं, सो मच सो कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वो उस वक्त भी सोशल मीडिया सेल, जो कि सरकारी खर्चे पे पल रहा था, वो उसको देख रही थी। तो ये तो एक खुला खुला इख्तियारात से तजावुज का केस बनता है। अभी राना सनाउल्लाह साहब, मैं वज़ीर दाखिला साहब उनकी गुफ्तगू सुन रही थी कि गवर्नमेंट डर गई है। इस गवर्नमेंट को पता नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल 2+2=4 किस्म के केसेस हैं, करप्शन के भी, इख्तियारात से तजावुज के भी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी। अब आप ये देखिए कि एक खातून जिनका लेना देना कोई नहीं है, आप मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद करते थे कि वो नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म होते हुए वज़ीर आज़म हाउस में बैठती हैं, वो सोशल मीडिया कैसे चलाती हैं, उन पर आप केसेस बनवाने की बात करते थे। तो ये अब ये भी आप बताएं ना कि वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के या बनी गाला में भी अगर बैठती थी, जिनकी सिक्योरिटी या जिसको पूरा एक प्रॉपर एक डिफेक्टो किस्म का प्राइम मिनिस्टर हाउस का दर्जा था, तो वहां पर बैठी हुई आपके मुताबिक एक घरेलू खातून, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सोशल मीडिया सेल जो कि सरकारी खर्चे पे चल रहा है, जिसका हेड एक सरकारी ओहदेदार है, वो वज़ीर आज़म का फोकल पर्सन है, आप उसे किस तरह हिदायत दे रही हैं। दूसरी बात आपने की अलीम खान साहब की। अलीम खान साहब बड़े मासूम, बड़े सीधे साधे बंदे हैं, वो दिल के बड़े साफ हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को भी ज्वाइन किया अपने दिल की सादगी में। उन्होंने धोखे खाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दिल की सादगी में। अब आज आप अलीम खान के खिलाफ गद्दारी के ट्रेंड चलवाने की बात कर रहे हैं, तो क्या अलीम तब गद्दार नहीं थे जब कितने सालों तक, 10 सालों से ज्यादा वो आपकी पार्टी के अंदर रहे? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, क्या वो जो नवाजिशात उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर खास तौर पर, और ये सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है गरीदा, क्या वो भूल गए इमरान खान साहब? और फिर वही बात जो की जाती है कि इमरान खान साहब तो जो उनके ऊपर एहसान करता है वो सबसे पहले उसी को ही साइड लाइन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एहसानात भूल गए जो अलीम खान साहब ने उनके ऊपर किए थे पिछले 10 सालों में। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का अनहो का कॉल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। और इमरान खान साहब को जो जानते हैं, उनके क्रिकेट के जमाने से बतौर क्रिकेटर भी या बतौर एक जाती हैसियत में, उनके बहुत मौजूद हैं। सेंट्रल पंजाब के बहुत से इलाकों में उनके दोस्त मौजूद हैं, आप जाके उनसे पता कर लें। नवाब ऑफ कालाबाग, उनके साहबजादों के साथ क्या मामला हुआ था जब उनके घर में एक वफात हो गई थी, वो किस तरह से वहां से इमरान खान साहब वहां क्या कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने वहां से बिल्कुल रफू चक्कर हुए। और एक मतलब आपके दोस्त की वफात हुई है, लेकिन आप वहां से बिल्कुल रवाना हो जाएं, आप दोस्त की ताज़ियत तक ना करें जो आपको शिकार पे लेकर गया है और जो आपके लिए बाकी सामान मुहैया कर रहा था। ये बड़ी कहानियां हैं। तो ये अलीम खान साहब ने जो धोखा खाया है, ये पहली दफा नहीं खाया। मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो बड़े सादा इंसान है, वो दिल के बड़े साफ हैं। उन्होंने पाकिस्तान का अच्छा सोचा होगा, और जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम, बल्कि पाकिस्तानी कौम की एक अक्सरियत को इमरान खान की सूरत में मसीहा नजर आया, सो मच सो कि आपकी जो इतनी ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट है, उसको भी इमरान खान मसीहा के तौर पर नजर आया। तो आपकी एस्टैब्लिशमेंट जब धोखा खा सकती है, तो बेचारे अलीम खान साहब किस लाइन में खड़े हुए हैं? वो तो एक आम पाकिस्तानी है ना, वो जो कि बिजनेस करते हैं, और अब आपके चैनल के जो है वो मालिक हैं, वो तो जाहिर है अपनी नेक नियति के अंदर वो शामिल हुए होंगे कि जी पाकिस्तान में एक तब्दीली आई है, चले एक तीसरी फोर्स आई है। और किस सामने की बात है। मैंने अलीम खान साहब की बहुत इंटरव्यूज किए हैं, जब मैं लाहौर में चैनल में काम करती थी, या जब कराची में भी बड़े इंटरव्यूज किए हैं। और वो बड़े मरंजा मरन से और बड़े ही वो नफीस किस्म के और बड़े ही हम्बल होके, उनसे मैं हमेशा यही बात करती थी, खासतौर पर लाहौर के जलसे और 2014 का धरना आपको याद होगा। मैंने बहुत दफा अलीम खान साहब से सवाल किया, वो इसकी गवाही देंगे। सो मच सो कि जब 2014 का धरना बैठा हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, मैंने बहुत दफा अलीम खान साहब से सवाल किया कि इसमें
आपकी बहुत ज्यादा फंडिंग है तो आपको इससे फायदा क्या हो रहा है। तो वो हमेशा यही बात करते थे कि देखिए मैं पाकिस्तान के फायदे के लिए, मैं पाकिस्तान की भलाई के लिए हूँ, मैंने सियासत में कुछ हासिल नहीं करना। अब आपने सबसे पहले अलीम से करप्शन का इल्जाम लगा दिया। जब अलीम खान साहब ने आपका साथ छोड़ा तो आपने कहा कि जी ये करप्शन करना चाह रहे थे और ये फलां ठेके लेना चाह, ये फलां जमीनें, मतलब जो इल्जाम आप लगा सकते थे वो आपने साबित नहीं किया। आप तो हुकूमत में थे 3.5 साल। अगर आपकी हुकूमत के अंदर अलीम खान आपसे कोई अनड्यू लेना चाह रहे थे तो आप सीधा सीधा वो पेपर्स ला के सामने रख देते, कच्चा चट्टा सारा खोल देते। आपने तो आज तक कितने महीने हो गए ना, उसको 3-4 महीने तो हो गए उस बात को। आप एक भी सबूत अलीम खान की करप्शन के बारे में नहीं दे सके। अब आप कह रहे हैं कि जी वो गद्दारी से लिंक कर दो, अलीम खान के खिलाफ गद्दारी का ट्रेंड चला दो, जहांगीर तरीन के खिलाफ गद्दारी का चला दो। कोई अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहसिनों के साथ इस तरह करता है? गरीदा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं सिर्फ एक आखिरी जुमला बोलना चाहूंगी कि अब नया ठेका पाकिस्तान आप लोगों ने ले लिया है कि आप गद्दारी के सर्टिफिकेट, आप गद्दारी की फैक्ट्रियां जो है वो यहाँ पे चलाएंगे। ये खुदा का खौफ करना चाहिए और हुकूमत को भी जरा थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। वजीर दाखिला साहब मुझे तो डरे डरे लगे कि नहीं जी वो इसमें तो कानूनी तौर पे कमीशन क्या, ये तो अखलाकी तौर पे। भाई आप थोड़ी हिम्मत पकड़े, आप खाली वो मौला की फिल्में या सुल्तान राय की फिल्मों की तरह बढ़ के ना मारे ना। आपके हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत आ गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ गद्दारी के ट्रेंड्स कौन चला रहा है। ये आपके नजदीक कोई छोटी बात है? कम से कम मेरे नजदीक तो नहीं है। मैं तो इस पे बात करूंगी, सोशल मीडिया पे करूंगी, जिस मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसको मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि आप इसको कालीन के नीचे नहीं ढांप सकते। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अगर मेरिट पर फैसले होने होते तो फिर इस तरह ना होता जिस तरह हुआ। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन गद्दारी के झूठे बयानी के पीछे जो असल साजिश थी आखिरकार वो बेनकाब हो गई है। आज नहीं तो कल इस तरह की और चीज़ें भी सामने आएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के हेड अरसलान खालिद से की जाने वाली जो मुबैना गुफ्तगू है उसकी ऑडियो सामने आई है और ये सारा मामला उसी पर है। किरण नाज की तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा ये ऑडियो दोबारा सुनवा देते हैं। आप गौर से सुने जी। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल